नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 13वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे आभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्ध आदि के विचार की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। और वह बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जातकर्म संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्यचित होकर देवता और पितृगण के लिए दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का भोजन करें और उन्हें भोजन कराएं। पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दही, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ यानी कि उंगलियों के अग्रभाग या प्रजापति तीर्थ से यानी कि कनिष्ठिका का मूल भाग दान करें। इस आभ्युदयिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालक के होने में, नामकरण में तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन कर्म तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान करके अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जल आशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थित येत दुमुखाय यानी कि अर्थात हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त वे जहाँ कहीं भी हों यह जल देते हैं आदि का वाक्य का उच्चारण करें और जल अंजलि दें। इसके बाद गोधूलि के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कटकर्म यानी अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करें। मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्दश में स्नान करके तिलोक दे। अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों को अंग स्पर्श किया जाता है। समय से समानोदक यानी कि तर्पण आदि में समान जल अधिकारी अर्थात सगोत्र और सपिंड यानी पिंड अधिकारी की 7वीं पीढ़ी में पुरुष की सपिंडता निवृत्त हो जाती है। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर जल, अग्नि, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है, परंतु माता पिता के विषय में ये नियम नहीं है। मृत के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम, स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का, वैश्य का 15 दिन का और शूद्र के अशौच शुद्धि 1 महीने में होती है। अशौच के अंत में इच्छा अनुसार अयुग्म यानी 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बताए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्म अनुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति माह मृत्यु तिथि पर
एकोत्सिष्ट श्राद्ध करें जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व वे देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमाह एकोद्दिष्ट कर्म करने का विधान है। वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 महीने या 12 दिन के अनंतर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है और 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का संचयन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड, यदि इन सब का अभाव हो तो मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृत के धन से राजा ही उसका संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्य कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्य कर्म कहलाता है। सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वह उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड समानोदक, समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों को भी उत्तर कर्म एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में हम श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र का विचार करेंगे। धन्यवाद।